हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाला। दोस्तों, जब से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर समाजवादी पार्टी की अगली लिस्ट कब आने वाली है और कौन कौन से प्रत्याशी होने वाले हैं। वहीं पर अलग अलग खेमे में, अलग अलग पार्टियों में हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट कब जारी करने वाली है। लेकिन आज आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ और सीटों को लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है, 11 सीटों की, हालांकि अखिलेश यादव ने घोषणा भी कर दी थी कि हमारी बात कांग्रेस पार्टी से 11 सीटों पर बन गई है। लेकिन बीच में यह आया कि कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही है। वहीं पर जयंत चौधरी के बारे में कहा गया कि जयंत चौधरी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से अलायंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी सीटों को लेकर ही कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है अखिलेश यादव से। तो अब देखना यह है कि जयंत चौधरी का मुद्दा, हालांकि उनके कई सारे मैटर हैं। फतेहपुर सीकरी की अगर सीट की बात करें, जहां से पहले अखिलेश यादव ने उन्हें, हालांकि 8 सीटों पर लड़ने के लिए जयंत चौधरी को उन्होंने सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन जब फतेहपुर सीकरी की बात आई तो ये कांग्रेस के खेमे में इन्होंने एक सीट दी और उसके बाद ये इंडिकेशन मिला कि जयंत चौधरी को जो है 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ना, जिसके बाद से पेच फंस गया है। लेकिन इस पर हम बाद में ब्रीफ में बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, उनके कौन कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं और कौन कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार आने वाला है और उसकी क्या है पोजीशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेठी और रायबरेली सीट की। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमेशा से यहां पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है संसद लोकसभा के चुनाव में। हालांकि पिछले वर्ष 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने। लेकिन इस बार की जो रणनीति है, इस बार का जो माहौल है, मैं तो अमेठी क्षेत्र से आता हूं, मुझे पता है कि क्या माहौल है राहुल गांधी का और क्या माहौल है स्मृति ईरानी का। तो कांग्रेस जो है अमेठी से लड़ सकती है। रायबरेली से सोनिया गांधी का कहा जा रहा है कि उनकी तबियत खराब होने की वजह से यहां प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। लेकिन बीच में खबर यह भी आई थी कि उन्हें फूलपुर से भी जो वहां के तमाम सारे उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़े। लेकिन उम्मीद है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं बलिया से, तो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय जो कि एक भूमिहार समाज से आते हैं, उनका कहा जा रहा है कि ये बलिया से चुनाव लड़ सकते हैं, पूरी दावेदारी है। हालांकि ये जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं, इनकी पूरी एक तरह से मुहर भी लग चुकी है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। तो बलिया से अजय राय हैं। और चौथा नाम आता है सुप्रिया श्रीनेट, जो कि एक अच्छी वक्ता है और कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय लेवल की प्रवक्ता है वो सुप्रिया श्रीनेट है। मीडिया में लगातार मुखर होकर बातें भी करती हैं। उनका भी बताया जा रहा है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि काफी अच्छी उनकी प्रखर वक्ता है, हर तरीके से सभी मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। वहीं पर अगला नाम आता है सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद के बारे में यह बताया जाता है कि ये फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन फर्रुखाबाद सीट जो है अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव सीट देंगे नहीं, क्योंकि वहां से नवल किशोर साक्य का जो है सीट कंफर्म हो गया है। अब अगर सलमान खुर्शीद वहां से लड़ते भी हैं फर्रुखाबाद से, तो ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की जो वाइफ है, पत्नी है, वो विधानसभा के चुनाव लड़ी थी और 2 से 3 हजार वोट पाई थी। अब 2 से 3 हजार वोट पाने वाला सांसदी के वोट में जीत हासिल कर ले, ये कहीं मुमकिन नहीं है। तो फर्रुखाबाद से अगर सलमान खुर्शीद को अगर दिया भी जाता है बाद में, तो उनकी हार तय है। अगर इनकी बात करें, अगली बात आती है खीरी से, कि खीरी से कौन होगा। तो खीरी से रवि वर्मा जो कि पार्टी छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस में, पहले समाजवादी पार्टी में थे और वहां पर जाने के बाद अखिलेश यादव के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। तो अब यह कहा जाता है कि खीरी से भी इनको टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा का टिकट वहां से क्लियर कर दिया है। वहां से उत्कर्ष वर्मा का टिकट क्लियर हो गया है। तो अब ये तो जो एक प्रदेश पार्टी के प्रदेश जो अध्यक्ष हो, उसके खिलाफ इतने बयान दिए हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको वहां से टिकट दिया जाएगा। अगला नंबर आता है दानिश अली का, जिनकी सीट फाइनल हो गई है। दानिश अली भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद इमरान मसूद की सीट भी फाइनल हो गई है। पर ये सीट कौन सी होगी इनकी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सहारनपुर सीट से नहीं लड़ना चाहते हैं इमरान मसूद, क्योंकि सहारनपुर सीट से जब भी ये लड़ते हैं, तब आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम की वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी हर बार जीत जाती है। इस वजह से ये बिजनौर से लड़ना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद के बारे में कहा जा रहा है कि बिजनौर से, हालांकि हो सकता है कि इनका वहां से फाइनल भी हो जाए। अगला नंबर आता है पीएल पुनिया का। पीएल पुनिया जो कि है बाराबंकी से आते हैं, बाराबंकी से लड़ना चाहते हैं, दलित समाज से आते हैं। और बाराबंकी में एक दलित वोटर जो है, पासी समाज का प्रतिनिधित्व अच्छा है, काफी संख्या में वहां पर वोटर है पासी समाज के। तो बताया जाता है कि पीएल पुनिया एक अच्छे नेता भी है, तो वहां से इनका टिकट कंफर्म हो सकता है, ये भी दावेदार है। अगला नंबर आता है राजेश मिश्रा का, जो कि भदोही से लड़ना चाहते हैं। राजेश मिश्रा भदोही से लड़ना चाहते हैं, इनको भी टिकट दिया जा सकता है, इनका भी टिकट कंफर्म हो सकता है। अब आपको बता दें कि ये तमाम सारे जो नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं अलग अलग सीटों पर, इन्हीं सब में से 1-2 सीट का फेर होगा। लगभग जितनी भी हमने सीटें आपको बताई हैं, कंफर्म सीटें वहीं पर होंगी। हालांकि अब आपको बता दें कि जो
कांग्रेस पार्टी है वो कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, कितनी सीटों पर वो लड़ना चाहती है चुनाव, जिसमें से है झांसी, हमीरपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, मिर्जापुर, बाराबंकी, बनारस, कानपुर, बांसगांव, सहारनपुर, अमरोहा, खीरी, प्रतापगढ़, बलिया, रायबरेली और अमेठी। इतनी सीटों पर कांग्रेस टिकट ले सकती है, मतलब अपने प्रत्याशियों को यहां से लड़ा सकती है। इतनी सीटों पर बात बनने वाली है। अब इतनी सीटों पर कितनी सीटों पर बात बनती है, 10 से 11 सीट अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का, जैसे लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के तो वोटर नहीं है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन अच्छा कैसे कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए, कर्नाटक में चुनाव जिस तरीके से हुए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्योंकि जब जो हमारे देश का जो वोटर होता है एक पार्टी से उठता है तो दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, और वहीं पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जो तुरुक का इक्का अगर साबित होगा तो वो कहीं ना कहीं पीडीए की राजनीति शामिल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को उठा रहे हैं और तमाम सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं जो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई, चाहे रिजर्वेशन को लेकर हो या सरकारी भर्तियों को लेकर हो या 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था, उनका दर्द दिखाया था किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों का घोटाला हुआ है, ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यह भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा, सबसे बड़ा नौकरियों का होगा, तमाम सारी चीजों का होगा, महंगाई का होगा। ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर अगर कांग्रेस का साबित हो सकता है तो जितने भी नेता हैं इनमें से भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैक्टर साबित हो सकता है। फिलहाल ये जो 4-5 हमने नाम आपको बताए, जितनी सीटें हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी तो लड़ नहीं सकती, प्रियंका गांधी लड़ेगी रायबरेली से, बलिया से अजय राय लड़ सकते हैं, सुप्रिया सेनेट महाराजगंज से लड़ेंगी, सलमान खुर्शीद जो है फर्रुखाबाद से लड़ना चाहते थे लेकिन वहां पर नवल किशोर शाक्य को मिल गया है तो इनको दूसरी सीट कहीं पर दी जा सकती है। खीरी से लड़ेंगे रवि वर्मा, तो पार्टी छोड़कर चले गए तो वहां पर उत्कर्ष वर्मा लड़ेंगे। दानिश अली की भी सीट फाइनल हो गई है लेकिन इनका सीट क्लियर नहीं है। इमरान मसूद की भी सीट फाइनल है, वो सहारनपुर से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं बिजनौर से, तो हो सकता है बिजनौर से इनको टिकट दिया जाए। पीएल पुनिया जो कि दलित समुदाय से आते हैं उनका भी बाराबंकी से कंफर्म ही है। राजेश मिश्रा का भदोही से कंफर्म है। और ये सीटें थी जहां पर तमाम सारे प्रत्याशी से, तो कांग्रेस को इस बार कमजोर समझने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो कहीं ना कहीं वो धोखे में रहेगी। फिलहाल ये तमाम सारे नाम थे। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सी सीट से कौन प्रत्याशी जीत सकता है चुनाव? कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिए।